तो दोस्तों आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या ऑफर करता है। देखिए सस्टेनेबिलिटी जो है, जो कि इसका दीर्घकालीनता, तो बहुत दिनों तक टिका रहने वाले को ही सस्टेनेबल कहते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान की मतलब ऑफर करता है और मतलब प्रोडक्टिव टेक्निक्स कुछ सजेस्ट करता है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस करता है, और जो रिसोर्सेज है उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सभी लोगों को रिसोर्सेज पे, प्राकृतिक रिसोर्स पे अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह का पॉलिसीज पे जोर देता है, जिससे कि जो भी रिसोर्सेज है जैसे कि कोल, ऑयल या वाटर, इस तरह के जो रिसोर्सेज है वो सभी लोगों को मतलब इक्वली मिले और उनकी मतलब लॉन्ग टर्म उनकी एक्सप्लोरेशन हो, जिससे कि शॉर्ट टर्म में वो जाके ख़त्म ना हो। तो आगे देखते हैं। और ये प्लानिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये क्या इंश्योर करता है? दिस प्लानिंग इंश्योर्स द लॉन्गर लाइफ स्पान। ये जो भी प्लान होगा ये मतलब अल्पकालीन के लिए नहीं होगा, मतलब दीर्घकालीन के लिए होगा, लॉन्गर लाइफ स्पान का होगा, और ए ब्रॉडर यूजर बेस, और जो रिसोर्सेज की जो यूजर बेस होगा वो बहुत लोगों को बहुत दिनों तक कोई भी रिसोर्सेज की सुविधा देना, जो जिससे कि क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर पीपल, मतलब जिससे वो बेनिफिट होंगे इन रिसोर्सेज के लिए दीर्घकालीन तक, फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम। तो यही है सस्टेन डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य, जैसे कि एक ब्रॉडर यूजर बेस को, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल टू बी बेनिफिटेड फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम, ये है मूल उसका मंत्र। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया एमर्ज कैसे हुआ? तो ये जो आइडिया है वो आपका जो इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, जो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ को मतलब उसको बहुत ही एक ज़रूर, मतलब उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते, उसको हम लोग नकार नहीं सकते। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को की बहुत ज़रूरत है जिससे कि एनर्जी को संरक्षण किया जाए, और ऑल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सिस्टम्स जो है जिससे कि मतलब वो भी प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो, इससे कि लोगों की ज़िंदगी में और भी सुविधा और कंफर्ट लाया जा सके। मतलब टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करके मतलब ऑल्टरनेट या नॉन कन्वेंशनल सिस्टम से भी अगर लोगों को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसका भी ये सोच रखता है। तो इससे क्या हुआ, एक टोटल रिवोल्यूशन आ गया, जिससे कि लोग और गवर्नमेंट की सोच में और उनकी जो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स है उनमें भी एक भारी भरकम एक तब्दीली आया टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेन डेवलपमेंट। और इसे एक नया मतलब एक रेस्पेक्ट आ गया, एक नया ब्रांच इमर्ज हो गया, जो कि आपका ग्रास रूट गवर्नेंस पे ध्यान देता है। ग्रास रूट गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस फ्रॉम द बिलो, मतलब नीचे के तबके के लोगों की बेनिफिट से ये ऊपर तक जाएगा। मतलब पहले बेनिफिट नीचे के तबके के लोगों को आएगा, उसके बाद ऊपर के मतलब अमीर लोगों को जाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्रास रूट गवर्नेंस विच फेस ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग, जिससे कि लैंड, वाटर और फॉरेस्ट, ये जो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ये मतलब ये बेसिक इनपुट, यानी कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्रोथ होगा, मतलब एनी फॉर्म इंडस्ट्रियल जो औद्योगिकरण होगा, ये मतलब लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट को लेकर होगा, और जो कि सस्टेनेबल होगा, जो दीर्घकालीन तक उसकी यूज होने मतलब होना चाहिए, इस तरह की मार्ग पे ये चलेगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम ये भी कह सकते हैं, ये प्लानिंग फ्रॉम बिलो है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, नॉट टॉप डाउन अप्रोच बट बॉटम अप अप्रोच, प्लानिंग फ्रॉम बिलो, और ना कि ये प्लानिंग फ्रॉम टॉप है। मतलब ये नीचे की स्तर से तो जो रिसोर्सेस है या जो भी प्राकृतिक संपदा है उनकी इस्तेमाल मतलब पहले मैक्सिमम लोगों को जाएगा, उसके बाद समाज के ऊपर के लोगों को जाएगा। और ये जो ग्रास रूट इकोसिस्टम है ये क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी डिपेंड होगा, टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होगा, टेक्नोलॉजी से ही संचालित होगा। तो इससे क्या होगा, ग्रास एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज, इससे क्या हुआ आपका और जो ये जो प्लानिंग फ्रॉम टॉप, उसके रिजल्ट से क्या हुआ था, हमारा जो ग्रास रूट इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। और जो आपका क्योंकि जो प्लानिंग फ्रॉम टॉप, जो ऊपर की टॉप डाउन जो अप्रोच था, वो जो हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो था, जो कि रिसोर्स ओवर यूज से होता है, जैसे कि एफ्लुएंट डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्जेस है या पोल्यूशन है या रिसोर्स ओवर यूज, एक ही रिसोर्स को मतलब बेतहाशा इस्तेमाल करना, उसके रिन्यूएबल, उसकी पुनर्रिन्यू
के ना सोच के, उसकी दीर्घकालीन उसकी इस्तेमाल को ना सोच के, तो ये सब से क्या हो, मतलब जो ग्रास रूट इकोसिस्टम वो ख़राब हो गया था, और टॉप डाउन अप्रोच इन सभी चीज़ों को, पोल्यूशन या रिसोर्स ओवरयूज़ या एफ्लुएंट जो डिस्चार्जेस है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो ख़त्म कर नहीं पा रहा था, या मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैनेज या क्लीन नहीं कर पा रहा था। तो ये था मतलब जो सस्टेन डेवलपमेंट के कुछ मतलब इसके कार्य क्षेत्र। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेन डेवलपमेंट के वेरियस पैरामीटर्स, मतलब इसके क्या क्या पैरामीटर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ अच्छा लगा लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।